हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। अच्छा करना भी चाहिए। दोस्तों, मैं अजय शर्मा लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो फुल ऑफ टेक्निकल न्यूज़ एंड अपडेट्स। दोस्तों, हर जगह आईफोन 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 की न्यूज़ एंड रूमर्स भरी पड़ी हैं। अब तो रूमर्स नहीं है, खैर तो लॉन्च ही हो गया है, लेकिन हर जगह नज़र घुमा के देखो तो बस आईफोन के बारे में लोग बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे जियो ने बाजी मारी है और एक और ऑफर लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी जियो के स्टोर पे या फिर जियो की वेबसाइट से अगर आप आईफोन 8 प्लस को ख़रीदते हैं तो उसमें आपको 10,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा सिटी बैंक के क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के साथ। और साथ ही साथ उसमें अगर आप 1 साल तक जियो की सिम चलाते हैं, यूज़ करते हैं, और 1 साल के बाद अगर आप वो फ़ोन वापस से जियो के स्टोर पे जाके वापस करते हैं तो आपको जियो 70% कैशबैक देगा। लेकिन उसमें एक शर्त ये है कि आपको आईफोन टू आईफोन अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि मेरी नज़र में कोई ज़्यादा बुरी बात नहीं है। ऑलमोस्ट आपको फ्री में मिल रहा है। ऑलमोस्ट 30% आपको पे करना पड़ रहा है, 25-30% आपको पे करना पड़ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है मेरे हिसाब से। क्योंकि यार सभी अपनी किडनी मजाक कर रहा हूँ, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी अपनी किडनियाँ बेच रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको फ़ायदा मिलने वाला है यहाँ पे काफ़ी बड़ा। तो आप इस फ़ायदे का लाभ उठा ये जो ऑफ़र इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जाइए, ख़रीदिए और मज़े कीजिए। आप अपनी किडनी नहीं बेचनी पड़ेगी। दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है। HTC यहाँ पे बिक चुकी है गूगल के हाथों। गूगल ने सिर्फ और सिर्फ $1.1 बिलियन में ख़रीद लिया है। ओह माय गॉड! अगर इसी चीज़ को कंपेयर किया जाए कि इस साल अब तक सभी कंपनियों ने रैंसमवेयर अटैक के थ्रू जो एक कैपिटल लॉस हुआ है वो बैठता है ऑलमोस्ट, मैं आपको बता देता हूँ, $4 बिलियन का। अब सोचो, मतलब कि सभी ग्लोबली कंपनियों को मिला लिया जाए तो $4 बिलियन इन्होंने रैंसमवेयर को दे दिए। और यहाँ पे गूगल ने सिर्फ और सिर्फ 1.1 बिलियन में HTC को खरीद लिया। वाह! लेकिन यहाँ पे HTC ने क्लियर किया है कि वो बेशक बिक चुकी है, लेकिन जल्दी ही HTC की तरफ से एक फ्लैगशिप फ़ोन देखने को मिलेगा। ये फ़ोन शायद, कंफर्म नहीं है, शायद HTC का U11 प्लस या फिर U11 अल्ट्रा हो सकता है मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसी ही कुछ न्यूज़ हैं, इन्हीं से कुछ रहने वाला है, देख लेना। वैसे दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है नोकिया की तरफ से। HMD ने यहाँ पे क्लियर किया है 26 सितंबर से नोकिया 8 इंडिया में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, अच्छी बात है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया के लोगों को मिलना भी चाहिए, लेकिन प्राइस पॉइंट क्या रहेगा? यूरोप की बात की जाए, अगर कन्वर्ट किया जाए यूरोपियन करेंसी को, चाहे वो डिफरेंट कंट्रीज़ हो, यूरो हो, येन हो और अदर कंपनी पाउंड हो, तो वो बैठता है 45,000 रुपये इंडियन करेंसी। अगर यही प्राइसिंग देखी जाए दुबई में नोकिया 8 की, तो वो बैठते इंडिया के हिसाब से केवल 30,000 रुपये। दोस्तों, अगर इंडिया में कुछ ऐसी प्राइसिंग रहे धमाकेदार, तो नोकिया को खरीदने का फ़ायदा है और साथ साथ नोकिया को भी फ़ायदा होगा और हमें एक अच्छा वाला एक बढ़िया कैमरा देखने को मिलेगा। अब देखते हैं HMD यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी लेके आता है इंडिया में। तो दोस्तों, अगली अपडेट आ रही है आईफोन 10 की तरफ से। देखिए, लॉन्च हो चुका है, नवंबर मिलने का प्रॉमिस भी किया गया कि हमें नवंबर तक मिलना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब तक आईफोन 10 की मास प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो कैसे मिलेगा यार सभी? देखिए, इसके साथ साथ एक और भी न्यूज़ निकल के आ रही है कि आईफोन 8 प्लस को कोई नहीं खरीद रहा है। खरीद रहे हैं मगर, लेकिन 2-4 लोग ही सामने निकल के आए हैं, जो कि कंपेरेटिवली बहुत ही कम हैं। क्योंकि यार सभी वेट कर रहे हैं आईफोन 10 का, क्योंकि 10 एक्चुअल में यूनिक फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। लेकिन लोग बागों अगर अपनी किडनी बेचनी है तो वो आईफोन 8 प्लस या 8 के लिए थोड़ी बेचेंगे, वो तो वेट करेंगे और आईफोन 10 के लिए बेच के तब खरीद लेंगे उसको। मजाक है बस, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है, ऑफ कोर्स नहीं होगा ऐसा। लेकिन यहाँ पे मुझे एप्पल की आईफोन की मामले स्ट्रेटजी थोड़ी डावाडोल लग रही है। आईफोन 8 एंड 8 प्लस कोई नहीं खरीदेगा यार, बहुत कम खरीदेंगे, 10% 20% ही खरीदेंगे। और आईफोन 10 की
प्रोडक्शन जो रहेगी केवल 40 मिलियन रहेगी। अब देखते हैं एप्पल क्या कमाल करता है यहाँ पे वर्ल्ड ग्लोबली। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है आईफोन की ही तरफ से। आईफोन 8, 8 प्लस एंड 10 का कैमरा ऐसा कहा जा रहा है कि वर्ल्ड का बेस्ट कैमरा है। ऑफ कोर्स यार 1 लाख रुपए का हम फ़ोन खरीदते हैं तो बेस्ट तो होना ही चाहिए, और होगा भी क्यों नहीं एप्पल। लेकिन हाँ DSLR वगैरह वगैरह से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि DSLR से कम क्वालिटी की पिक्चर नहीं मिलती हैं, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर मिलती है, कलर प्रोडक्शन अमेजिंग होता है। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है BSNL की तरफ से। BSNL जो भी 2-4 यूज़र बचे हुए हैं BSNL के, उनको BSNL कैशबैक दे रहा है। अगर आप कोई भी रिचार्ज करते हैं तो उस पर आपको 50% का कैशबैक मिलेगा। अगर आप में से कोई BSNL का यूज़र है तो आप रिचार्ज कीजिए, फुल टॉक टाइम वगैरह वगैरह मिलता है। हालांकि फुल टॉक टाइम का आजकल रिचार्ज करता कौन है, सभी तो बस अनलिमिटेड वाला करते हैं ना। मैं भी अनलिमिटेड वाला ही करता हूँ यार, तो कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है माइक्रोमैक्स की तरफ से। माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन है सेल्फी 3। मेरी नज़र में सचमुच में माइक्रोमैक्स ने इस फ़ोन में कमाल किया है। 16.9 का रेशियो देखने को मिलेगा डिस्प्ले का, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा, 1.8 एपर्चर के साथ, जो अपने आप में थम्स अप जाता है माइक्रोमैक्स को। और कीमत रखी है सिर्फ और सिर्फ 11,999 रुपये। वाओ। स्नैपड्रैगन का 435 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 3000 मिली एम्प आवर की बैटरी देखने को मिलेगी, और 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा। फ़ोन ये काफ़ी अच्छा है, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ऑन द पेपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। 12,000 रुपये, ऑलमोस्ट 12 ही हज़ार हो जाते हैं, कोई ज़्यादा बुरी कीमत नहीं है, अच्छी कीमत में ये फ़ोन लॉन्च किया जा रहा है। आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, देखना होगा कि ये फ़ोन किसी कॉपी ना हो बस। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है सऊदी अरब से। सऊदी अरब में स्काइप एंड व्हाट्सएप कॉलिंग बैन थी, वीडियो कॉलिंग बैन थी, जो कि ये बैन अब हट चुका है सऊदी अरब से। देखिए इंडिया, देखिए कितनी अच्छी कंट्री, यहाँ पे कितनी आज़ादी है ना, कुछ भी यूज़ करो, कुछ भी बोलो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, बहुत ही आज़ादी है। ये होती है एक्चुअल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड अभिव्यक्ति की आज़ादी। यहाँ पर मैं किसी पॉलिटिकल चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूँ, मैं बस बात कर रहा हूँ नॉर्मली, ठीक है। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है जो कि काफ़ी अच्छी अपडेट है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग यहाँ पे अगर आप कोई भी फ़ोन खरीदते हैं 9,000 या 9,000 से ऊपर का, तो आपको 1 टाइम स्क्रीन रिप्लेसमेंट की गारंटी दे रहा है, तो ऑफर दे रहा है। अगर आप 21 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में लेते हैं, यार 900 रुपये पे करने होंगे इस ऑफर को अवेल करने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कहीं से कहीं तक भी नेगेटिव नहीं है, इतना सा भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने सैमसंग S7 की स्क्रीन, S8 की स्क्रीन अगर बाई चांस आपसे टूट जाती है और आप उसको रिप्लेस कराने जाते हो, तो 30 से 35 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो 990 रुपये कहीं से कहीं तक भी मतलब नाजायज़ नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल जायज़ है। आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं ऑफ़र को 990 रुपये देके। तो दोस्तों अगली अपडेट आ रही है आईफोन 8 की तरफ से। इसकी टीयर अपार्ट, एक टर्न अपार्ट एक सर्वे किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें इसकी 2 GB रैम निकल के आ रही है। देखिए नंबर वाइज देखा जाए तो 2 GB रैम 2 GB रैम है, 3 GB रैम 3 GB रैम है, 4 है, लेकिन आईफोन की 2 GB रैम भी काफ़ी होती है, क्योंकि इनका रैम मैनेजमेंट अमेजिंग रहता है। ऑफ कोर्स फ़ोन भी तो सिंगल विंडो है ना, तो ये बात भी ध्यान देने वाली है, सिंगल विंडो फ़ोन है। लेकिन फिर भी देखो आईफोन का जो A11 है उसका टक्कर कोई भी नहीं दे पा रहा है। गीक बेंच में तो कहीं 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 आगे निकल गया है, स्नैपड्रैगन हो या फिर एक्सिनोस हो, कोई भी हो। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो का X20 प्लस एंड X20 लॉन्च हो गया है। कीमत अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे भी वीवो ने कुछ सीखा है, फीडबैक गया होगा। यहाँ पे स्नैपड्रैगन 660 काम में लिया है, 4 GB रैम है, डुअल कैमरा इसमें
फ्रंट आई मीन मेन में देखने को मिलेंगे। फ्रंट में वो आदत हो गई ना फ्रंट की, हालांकि फ्रंट में आपको 12 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। इस बार सेल्फी पे फोकस ना करके इस बार एक्चुअल में अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से, मेरी नज़र में। तो इसके लिए थम्स अप जा सकते हैं, क्योंकि 660 काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, नया प्रोसेसर है, 14 नैनोमीटर का आर्किटेक्चर है, काफ़ी अच्छा फ़ोन रहने वाला है। बस प्राइसिंग थोड़ी ठीक ठाक रखें, बेशक ऑफलाइन में ना बेचे, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी ठीक ठाक हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।